हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे साइन वेंटो सीरीज़ की 41वीं क्लास, जिसमें कि 1001 से लेकर 1025 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक 2024 का एडिशन है जो, उसकी C1 सीरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं और हर वीडियो में हर सेशन में 25 वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही ERW को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेन पॉइंट है, यानी कि रिविजन वर्ड। रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज़ करते हैं, यानी कि C3 भी हमने साथ के साथ ही रिवीजन के लिए स्टार्ट कर रखी है। 10 वर्ड बेसिकली हम C3 के उठाते हैं, तो वो भी कंप्लीट होने को है। C1 भी कंप्लीट होने को है और आप देख सकते हैं चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पर आपको बस इतना सा है, थोड़ा सा जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसको ठंडे दिमाग से सोचना होता है। बाकी कुछ भी रटना नहीं है, आपको दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। डेली लाइफ के सेंटेंस हैं, आपको आराम से चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारा आज का पहला वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा होना, प्लाइट होना, डिलेमा, क्वेंड्री हो जाएगा, मतलब कि दुविधा, संकट, ठीक है। प्रेडिकामेंट का मतलब दुविधा। अब इसको याद कैसे करेंगे? परेड हमें इसमें दिख रहा है, परेड जैसे ये होती है, और अरेंजमेंट को हम इसमें रिलेट करेंगे। परेड का अरेंजमेंट दुविधा में है। मान लो 26 जनवरी आ रही है, जैसे आ भी रही है ना। तो हम क्या कहेंगे? परेड का अरेंजमेंट दुविधा में है, संकट में है ना, उस पर कुछ संकट आ गया। तो बेसिक सी चीज़ है, आप आराम से इसमें रिलेट भी कर सकते हैं। परेड का अरेंजमेंट इस समय दुविधा में है, संकट में है। एंटो की बात करें, सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि समाधान करना। इससे अलग मैं अगर आपको थोड़ा सा डीप में लेकर जाऊं तो प्लाइट ये हमने कर रखा है, पीली लाइट हमें दुख देती है, ट्रबल देती है, ये भी कर रखा है। डिलेमा हमने कर रखा है, दिल्ली में अम्मा आजकल दुविधा में रह रही है। क्वेंड्री हमने कर रखा है, क्यों अंदर आने दे रही दुविधा में, जैसे ये रहा 850 पर। क्वेंड्री मतलब क्यों अंदर आ रही दुविधा, गतिरोध में। डिलेमा मैंने आपको बता दिया। इम्पास भी हमने कर रखा है, मतलब आई एम पोज, मतलब डेडलॉक हो जाना, गतिरोध हो जाना। और डिलेमा मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में अम्मा दुविधा में रह रही है, ठीक है। तो आप इसी तरह से वर्ड को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने पुराने सेशन कर रखे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन सेम चीज़, परेड को ही रिलेट करेंगे और इसमें इलेक्शन। परेड के इलेक्शन होने हैं, अभी मैंने बताया था अरेंजमेंट उसका खतरे में था, संकट में था। तो जो 26 जनवरी पर परेड होनी है उसके इलेक्शन होने हैं, तो उसमें पसंदीदा लोग ही चुने जाते हैं। जो हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं उनके पसंदीदा लोग ही चुने जाते हैं। तो आप थोड़ा सा रिलेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं। परेड में जो इलेक्शन होंगे, परेड के इलेक्शन में पसंदीदा लोग ही चुने जाते हैं। तो बात आई किसके पसंदीदा लोग? जो हायर रैंक के होते हैं, नेताओं के होते हैं, या कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो ऑफिसर्स के पसंदीदा लोग हैं वो ही इसमें चुने जाते हैं। तो परेड के इलेक्शन में पसंदीदा लोग ही चुने जाते हैं, यानी कि प्रेफरेंस होना, पसंद होना। एंटो की बात करें, डिसलाइक इजी है, एवर्जन हमने करा रखा है, इसे एक वर्जन से लोगों को घृणा है, नापसंदगी है। एनमिटी हो जाएगा, इजी है। एंटीपैथी भी इजी है, मतलब कि विरोध होना, शत्रुता, यानी कि अपोजिट सेंस में यूज हो रहे हैं। इंट्रीग्यूइंग या फिर इंट्रीग्यू ये हमने कर रखा है, ये बेसिकली दो वर्ड हैं, दोनों के मीनिंग अलग होते हैं। ट्रीगो को रिलेट करेंगे, इंट्रीगो में साइन कोस की साजिश होती है, मतलब कि इंट्रीगो का मतलब हो जाएगा साजिश होना। फिर भी रुचिकर और दिलचस्प लगती है, यानी कि रुचिकर लगती है, इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग हो जाएगा। पेनचेंट हमने देख रखा है, पेनचेंट मतलब पेन के साथ चेंट करना, चेंटिंग भी कर रहे हो और आप लिख भी रहे हो, जैसे आप राम 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 या फिर राधे राधे कुछ भी लिख रहे हैं, पेन उसको यूज़ कर रहे हैं, पेन को यूज़ कर रहे हैं चेंटिंग के साथ, तो वो मुझे रुचिकर लगती है। लाइकिंग फॉन्डनेस हो जाएगा, टेंडेंसी हो जाएगा, मतलब आप उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। एंटो हेडेड डिसलाइक इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पक्षपात करना, बायस्ड, तो इजी वर्ड है बायस्ड। अब इसमें प्री जुडिशरी, जुडिशरी आ गया तो इसका मतलब तो हो ही जाएगा, मतलब कि न्याय दिलाना। और प्री मतलब कि पहले वाली, जो पहले वाली जुडिशरी थी वो पक्षपात करती थी, तो हम इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। प्री मतलब जो पहले वाली जुडिशरी थी वो पक्षपात करती थी, बायस्ड थी, ठीक है। एंटो फेयरनेस हो जाएगा, इम्पार्शियलिटी, सभी इजी वर्ड है। पार्टीसन मतलब पार्टी में सन पक्षपाती हो गया था, जो पार्टी थी हमारी उसमें जो हमारा लड़का था वो पक्षपाती हो गया था, ये भी हमने करा रखा है। C3 का वर्ड है प्रिजुडाइस, मतलब प्री पहले वाली जुडिशरी पक्षपाती थी, बायस्ड थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपोस्ट्रियस। प्रिपोस्ट्रियस का मतलब होता है बेतुका, आउटरेजियस हो जाएगा, शर्मनाक, रिडिकुलस, एब्सर्ड, मतलब थोड़ा सा मजाकिया की सेंस में यूज़ हो रहा है। रिडिकुलस हो जाएगा, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, ठीक है। प्रीपोस्ट्रियस मतलब कि प्रीपोजिशन और पोस्टर। आपके पास कोई पोस्टर है, एक उस पर सारी की सारी प्रीपोजिशन लिख रही है, उस पर चीज़ें लिंक हैं, फोटो हैं, तो प्रीपोजिशन के पोस्टर हमें बेतुके लग रहे हैं, ये बेकार लग रहे हैं, शर्मनाक लग रहे हैं, ऊट पटांग लग रहे हैं, या फिर हास्यप्रद भी कह सकते हैं, आपको हास्यप्रद लग रहे हैं।
तो प्रीपोजिशन के जो पोस्टर हैं वे बहुत ज़्यादा बेतुके लग रहे हैं, हास्यप्रद लग रहे हैं। एंटो की बात करें तो रीजनेबल, तर्कसंगत हो जाएगा, मतलब ये तार्किक लग रहे हैं, ठीक है, इसका एंटो। इससे रिलेटेड वर्ड बेतुका की बात हुई है या फिर हास्यप्रद की बात हुई है। बिजार हमने देख रखा है, मतलब बिजार जो हैं, जो होते हैं बिजार, वो विचित्र हरकतें करते हैं, ठीक है, वियर्ड वियर्ड हरकतें करते हैं। एक्सेंट्रिक हमने देख रखा है, एक्सेंट्रिक सोच ही आदमी को विलक्षण सनकी बनाती है ना, पेक्यूलियर बनाती है। बाकी लुडिक्रस मतलब लूडो क्रॉस करना, सांप सीढ़ी की बात हो रही थी, वो हमें हास्यप्रद लगता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस लगता है, रिडिकुलस लगता है। इससे अलग आउटलैंड डिश हमने कर रखा है, मतलब आउटलैंड पर, मतलब बाहरी लैंड पर जो डिश बनाई थी वो बहुत ज़्यादा बेतुकी थी, विचित्र थी। कैंपिंग बताया था, मतलब आउटलैंड पर जाकर कहीं बाहर बाहरी ज़मीन पर जाकर आपने जो कैंपिंग करी थी उसमें जो आपने डिश बनाई थी वो बहुत ज़्यादा बेतुकी थी, विचित्र थी, ठीक है। तो आप सभी को देख सकते हैं। वर्ड था हमारा प्रीपोस्टरियस, मतलब कि जो प्रिपरेशन का पोस्टर है वो बहुत ज़्यादा बेढंगा था, बेतुका था। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, अवर्ट, ठीक है। अवर्ट भी हमने कर रखा है, अब रटना, रोक दो, टाल दो। ब्लॉक इजी वर्ड हो जाएगा। इंड्यूस इजी वर्ड है और प्रमोट भी इजी वर्ड है, इसके एंटो हो जाएंगे। प्रिवेंट इजी है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। डेटर मतलब डिटर्जेंट जो है वो गंदगी को रोकता है। हिंडर मतलब अंदर आते ही बाधा पड़ गई, ये हमने देख रखा है। इनकम्बरेंस इनका नंबर मिलने में हमें बाधा है। ऑब्स्टेकल इजी है। हैम्पर गिफ्ट हैम्पर हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा उपहार। और हम पर एक एहसान करो कि कोई भी बाधा हम पर मत डालो, तो ये भी इजी हो जाएगा। हिंडर मैंने बता दिया, बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। हिंडर अंदर आते ही बाधा पड़ गई। इम्पीड भी हमने कर रखा है, मतलब इन पैडियों में अवरोध है, बाधा है। जैसे इम्पेडिमेंट है, इन पैडी में अवरोध है। ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है। हर्डल हर्डल लेस से रिलेट कर सकते हैं, जो बाधा दौड़ होती है, आपको पता भी होगा। और बाकी सभी इजी दिख रहे हैं। इनहिबिटर इनकी हैबिट अब हमारी बाधा बन गई। डिटरमेंट मतलब डिटर्जेंट से रिलेट करेंगे, मतलब ये डिटर्जेंट जो है वो गंदगी को रोकता है, बाधा डालता है। स्टाइमी मतलब इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या भाई। इम्पीड मैंने बता दिया, इनपैडी में अवरोध है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है मतलब प्राथमिक, इजी वर्ड है, डोमिनेंट होना, प्रमुख होना। सेकेंडरी इसका हिंट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं इमिनेंट, इसमें एक और वर्ड देखा था हमने, इमिनेंट, ठीक है, ये एमिनेंट होता है, ठीक है। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, तो ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में होता है, तो ये एमिनेंट हो गया था। इमिनेंट को इमीडिएट से रिलेट कर रहा था, मतलब कि इमीडिएट आने वाला, इमीडिएट मतलब तुरंत आने वाला, तो मीनिंग हो गया था इसका आने वाला। और ऑब्स्ट्यूसिव अपसेट, तो शिव ही हमारे प्रमुख है, हमारे प्रोमिनेंट है, तो सभी इजी वर्ड है। इन कॉन्स्पिक्यूअस हमें दिख रहा है इसमें, तो कॉन्स्पिक्यूअस हमने कर रखा है, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है उसमें इन लगा देंगे, तो मतलब हो जाएगा अस्पष्ट है या फिर छिपी हुई है, तो ये भी हमने कर रखा है। बाकी इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें एक और वर्ड हम देख सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड, तो इसमें भी हमने एक चीज़ कर रखी थी, मीनिंग होता है इसका प्रतिष्ठित होना या फिर प्रसिद्ध होना कोई चीज़। एक इसमें मैंने दो वर्ड एक साथ याद करने को कहे थे, तो इसमें एक आया था डिस्टिंग्विश, ठीक है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है मतलब कि अंतर करना, तो दिस, THIS वाला दिस, और स्टिंग। स्टिंग आती है जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, आपको पता होगा। तो दिस स्टिंग में मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है। 3 कलर की वे स्टिंग थी, तो दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है, तो ये डिस्टिंग्विश आप ऐसे याद रखें। और जो डिस्टिंग्विश्ड होता है, ईडी लगता है, उसका मीनिंग हो जाता है प्रतिष्ठित, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हो सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रिमिटिव मतलब प्री मिट्टी, जो प्री पहले वाली मिट्टी थी वो प्राचीन थी, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रिमिटिव पहले वाली मिट्टी, जो ये मतलब हमारी हिस्टोरिकल मिट्टी कह सकते हैं। प्री मिट्टी बहुत ज़्यादा प्राचीन थी, मूलभूत थी, एंशियंट थी। सोफिस्टिकेटेड मतलब हो जाएगा विवेकी, एंटो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रायोरिटी। इजी वर्ड है, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, प्रेसिडेंस हो जाएगा, और प्रेफरेंस हो जाएगा, और एंटो की बात करें तो लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज। अगेन इजी वर्ड, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार होना, ऑनर होना। प्रीरोगेटिव अपॉर्चुनिटी, तो विशेषाधिकार होना। बाकी हमने एंटो की बात करें तो डिसएडवांटेज। और इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। पर क्यों साइड हमने देख रखा है, पर क्यों गई थी तुम उस साइड पर, उस पर तो मेरा विशेषाधिकार था। पर क्यों साइड, पर क्यों गई साइड पर तुम, उस पर मेरा अधिकार था, विशेषाधिकार था। प्रीरोगेटिव हमने कर रखा है, मतलब कि पैरो गति, पैरों की गति का विशेषाधिकार है हुसैन बोल्ट को, मतलब बोल्ट के पास कुछ ना कुछ विशेषाधिकार है पैरों की गति का, तो इन दोनों वर्ड को भी हमने याद कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, अपराइटनेस हो जाएगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा।
अभी इसमें प्रोबेबिलिटी की बात हुई है, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी को हम रिलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही होगा, थोड़ा सा टेढ़ा सब्जेक्ट है, आजकल एसएससी में भी आने लगा है। तो प्रोबेबिलिटी ईमानदारी से पढ़नी चाहिए, वरना आप उसमें मात खा जाओगे, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो वर्ड है हमारा प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी को ईमानदारी से, सच्चाई से, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। एंटो की बात करें तो डिसीट, मतलब दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी। अर्नेस्टली मतलब अर्न करो ईमानदारी से, या फिर अर्न करना चाहिए हमें ईमानदारी से, सिंसियरली या फिर आर्टलेसली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, यानी कि डिक्लेयर हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, मतलब कि घोषणा करना। प्रोक्लेम, प्रो लोग ही क्लेम या फिर अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं। प्रो लोग ही घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तो आप अनाउंस से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि प्रो क्लेम। प्रो लोग ही क्लेम करते हैं, या फिर इसमें क्लेम तो आ ही रहा है, तो सीधा सीधा आप किसी चीज़ को क्लेम करना, घोषणा करना, अनाउंस करना से रिलेट कर सकते हैं। बाकी प्रो क्लेम, प्रो लोग ही क्लेम करते हैं या फिर घोषणा करते हैं, किसी चीज़ की डिक्लेयर कर देते हैं। क्लेम करना, डिक्लेयर करना इजी है, तो मतलब साइनो हो जाएंगे। तो क्लेम से भी आप रिलेट कर सकते हैं, प्रो लोग ही क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं। एंटो मतलब कंसील, कंसील लाइट, जब हमारा लेंटर लगता है तो उसमें कंसील लाइट जो छुपी रहती है, इसका मतलब होता है छिपी हुई होना, तो उसे कंसील लाइट कहते हैं, तो वो छिपी हुई होती है। प्रोफेस मतलब प्रोफेसर ने एग्जाम की डेट घोषित कर दी थी, एडमिट कर दी थी, डिक्लेयर कर दी थी। ऑर्डेंड मतलब ऑर्डर आ गया नियुक्ति का, प्रोक्लेम हो जाएगा, ठीक है। एसर्शन, ऐसी शर्ट की पूरी नेशन में घोषणा कर दी हमने, मतलब एक शर्ट थी, मतलब ऐसी शर्ट की पूरे नेशन में हमने डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी। और बाकी डिनायल इजी वर्ड है, आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा स्पीड में, मैं केवल ट्रिक इसलिए बताता हूं, अगर मैं सब चीज़ ज़्यादा करने लगा तो वीडियो लंबी पहुंच जाती है, और ये सभी हमने वर्ड पहले कर रखे हैं। अगर आपको हार्ड लग रहे हैं या आपके सिर के ऊपर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आपने C3 स्टार्टिंग से देखी हो जो हमने करा रखी है, बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म में करा रखी है, उसमें कोई भी ये ERW नहीं है, ठीक है। कोई भी हम फालतू के वर्ड उसमें नहीं है, केवल मेन वर्ड है, उसके भी गिने चुने वर्ड हैं, केवल उससे चीज़ें स्टार्ट कर रखी हैं, तो वो आपको ईजी लगेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है, ठीक है। C3 स्टार्टिंग यहाँ है, C3 की एंडिंग यहाँ पर है, और C3 की एंडिंग में ही C1 की स्टार्टिंग है, और C1 आपको दिख ही रही है ये कैसी चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ भी अपर साइड है, और अपर ही होता रहेगा, तो इसलिए कहता हूँ मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़कर आएँ, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा हार्ड नहीं पड़ेंगी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, या प्रोक्रास्टिनेशन हो जाएगा, ठीक है। डिले करना किसी चीज़ को, या फिर निर्णय न लेना, मतलब देरी कर देना, वही मतलब है। अब इसमें पूरी कास्ट नेशन, जैसे ये वाला देख सकते हैं, पूरी कास्ट नेशन। अब आपको पता होगा इंडिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कास्टिज्म की, है ना। दुनिया भर की कास्ट है, सब अपनी कास्ट को अच्छा बताते हैं। तो पूरी कास्ट ने नेशन में टाल मटोल कर रखा है, डिले कर रखी हैं चीज़ें, जो चीज़ अच्छी तरह से हो जानी चाहिए थी इंडिया में, वो कहीं ना कहीं जातिवाद में फंस कर रह गई है ना, धर्म में बट गई हैं। तो मतलब हर चीज़ अच्छी होती है, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, प्लस माइनस हर जगह होते हैं, तो थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं आप। पूरी कास्ट ने नेशन में टाल मटोल कर रखा है, बहुत चीज़ों की देरी कर रखी है, या फिर अनिर्णय की स्थिति पैदा कर रखी है। किसने? पूरी कास्ट ने, जो सारी की सारी कास्ट हैं, तो उन्होंने नेशन में चीज़ें टाल मटोल कर रखी हैं, डिले कर रखी हैं। तो थोड़ा सा आप अगर ब्रॉड माइंड करके सोचें तो बहुत सही ट्रिक है ये, एकदम परफेक्ट लाइन है, ठीक है। और इसके एंटो देखते हैं। एंटो की बात करते हो, एक्सपेडाइट हो जाएगा, मतलब शीघ्रता करना, डू, या फिर टू बी प्रॉम्प्ट, यानी कि तत्पर रहना। अब एक्सपेडाइट की बात करें तो एक्सपो में दी शीघ्रता से काम कर रही है, ये भी हमने कर रखा है, मतलब एक्सपो में दी जो हमारी सिस्टर है वो शीघ्रता से काम कर रही है। डू इजी वर्ड है। प्रॉम्प्ट भी इजी वर्ड कहूँगा मैं, क्योंकि हमने इम्प्रॉम्प्टू देख रखा है, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट वहीं से ही निकला है, मतलब आई एम प्रो एम पी, मैं काम तत्परता से करता हूँ, एकदम तत्काल लिख करता हूँ, आई एम प्रो एम पी, ठीक है। तो उससे रिलेट कर सकते हैं। डेफर मतलब कि दे फिर मेरे पैसे, तूने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिए, तो आप देख सकते हैं। एक्सपेडाइट यहाँ पर भी आ रहा है, एक्सपो में दीदी बहुत ज़्यादा त्वरित या फिर शीघ्रता से काम कर रही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्रोक्योर। इजी वर्ड है। प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। हिंडर, अंदर आते ही बाधा पड़ गई। और अटेन, आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है। C3 की स्टार्टिंग में ही वर्ड था, 65वां थर्ड वीडियो का था। एक्यूजिशन, एक्यू इस पोजीशन पर दोबारा अधिग्रहण कर लिया, एक्यू इस पोजीशन पर दोबारा अधिग्रहण और रिकवरी कर ली, मतलब पुनः प्राप्त करना।
ठीक है। एक्विजिशन, ए क्यू इस पोजिशन, ए क्यू इस पोजिशन को आपने दोबारा अधिग्रहण कर लिया यानी कि रिकवर कर लिया तो हो जाएगा आपका वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, वेस्टफुल हो जाएगा, लेविश हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, मतलब कि फिजूल खर्ची करना या फिर पैसे खर्च करना, उड़ा देना। अब प्रोडिगल की बात हमें करनी है, मतलब प्रोड, प्रोड से हम पड़ोस को रिलेट करेंगे और गर्ल से गर्ल को रिलेट करेंगे। जो पड़ोस वाली गर्ल है वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची है, पैसे उड़ाती है, लेविश है, ठीक है। मतलब कि प्रोडिगल पड़ोस वाली गर्ल, प्रोडिगल पड़ोस वाली गर्ल, प्रोडिगल पड़ोस वाली गर्ल बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची है, व्यर्थ है, मतलब कि वेस्टफुल है, पैसे उड़ाती है, एक्स्ट्रावेगेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और प्रोडजी भी हमने एक देख रखा है, मतलब कि विलक्षण और प्रतिभा होता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें। लविश, लविश को रिलेट किया था, लविश बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लग्जरी में रहता है, खर्चीला है, बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रावेगेंट भी हमने कर रखा है, मतलब एक्स्ट्रा वेज, वेज क्या होता है, मतलब कि हमारी जो सैलरी होती है तो एक्स्ट्रा वेज उसने उड़ा दी फिजूल खर्ची में, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है। एंटो की बात करें तो थ्रिफ्टी हो जाएगा, मतलब कि मितव्ययी। और परसिमोनी, मतलब कि परिसीमोनी, बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये हमने सभी देख रखे हैं। वेस्ट्रल, वेस्ट इंडिया की रेल जो है वो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती। एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब कि जैसे ये आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा वेज उड़ाना बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होता है, तो सभी आप देख सकते हैं। परसिमोनी, मतलब परिसीमोनी, बहुत ज़्यादा कंजूस है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोडक्टिव। इजी वर्ड है, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादन या फिर फ्रूटफुल हो जाएगा। फ्यूटाइल, आपने एक टाइल्स का डब्बा लिया, इसमें कई सारी 5 टाइल आई मान लो, तो एक आध तो खराब निकलेगी, तो फ्यूटाइल, इसमें जो फ्यू टाइल्स है वो व्यर्थ है यानी कि खराब हो चुकी हैं, तो इस तरह से हमने इसको याद करा था। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है असिस्ट होना, और कोर्स यानी कि असिस्ट। अब इसमें भी हम प्रोफेसर को रिलेट करेंगे। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो प्रोफेसर वाले 2 वर्ड बन गए, अभी मैं आपको दूसरा ही बताऊंगा। पहले हम देखते हैं प्रोफेन, प्रोफेसर ने, अगर आपको थोड़ा सा इसमें हम हटा दो, ठीक है, तो प्रोफेसर ने ये अपवित्र काम किया है, ठीक है। इसकी ट्रिक थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे, मतलब प्रोफेसर ने, जिस जैसे इसमें ने भी आ रहा है, प्रोफेसर ने ये अपवित्र काम किया है, असिस्ट काम किया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करेंगे। बाकी इसके एंटो की बात करें तो डिवाइन हो जाएगा, सेक्रेड हो जाएगा, प्योर और पायस, ये भी हमने कर रखा है। पायस को हमने पायो से रिलेट किया था, प्रेम रतन धन पायो, ठीक है, पायो उसमें आता है, वो एक धार्मिक गीत है मीराबाई का, है ना, तो उससे रिलेट कर रखा है। बाकी इसको प्रोफेसर ने ये अपवित्र काम किया है, असिस्ट काम किया है, तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी एक जो वर्ड था प्रोफेस, PROFESS, इसमें हमने प्रोफेसर ही रिलेट किया था, मतलब प्रोफेसर ने एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी, मतलब डिक्लेयर कर दी, तो डिक्लेयर इसका मीनिंग हो गया था घोषित करना, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप याद रखें। बाकी इम्पर्टिनेंट में हमने पर्टिनेंट को रिलेट किया था, मतलब पार्टी को रिलेट किया था, पार्टी में योग्य और शिष्ट लोग ही आते हैं, इसमें इम लगा दिया था तो वो हो गया था अभद्र या फिर अशिष्ट लोग। बाकी सरला आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है। यूट्यूब पर अनुभव सिंह बसी का आपने वीडियो देखा होगा, मतलब कि वैक्सिंग, तो सरला आंटी उसी में थी, तो वहाँ से रिलेट कर रखा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, प्रोफेसर ने ये असिस्ट काम किया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब होता है कुशल, अडेप्ट हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। अडेप्ट की बात हुई है तो हमने एक वर्ड अडेप्ट भी कर रखा है जिसमें ए आता है। अब उसमें धप को रिलेट किया था, मतलब कि अबे धप लगते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, मतलब कि एडजस्ट हो गया था, अनुकूल हो गया था, मतलब कि अबे धप लगते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, तेरे अनुकूल हो जाएगा। बाकी अडेप्ट जिसमें ई आता है उसमें निपुण को रिलेट कर रखा है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एंटो की बात करें तो क्लमसी, जो कलम बनती है जब लड़कों के बाल कटते हैं तो कान के पास जो कलम होती है, मतलब कलम मेरी, मतलब अनाड़ी, बहुत भद्दी बना दी, मतलब कि अनाड़ी जैसी बना दी, तो उससे हमने रिलेट कर रखा था। इनकॉम्पिटेंट मतलब कि असक्षम। वर्चुओसो हमने कर रखा है, वर्चू प्लस ओशो जब दोनों मिलेंगे तो एक कुशल कलाकार निकल कर आएगा। एड्रोइट हमने कर रखा है, एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है, स्किलफुल है, कैपेबल है। क्लमसी मैंने आपको अभी बता दिया। डेक्सटेरिटी, बचपन में आपने एक कार्टून देखा होगा डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करिए। वैसे मैंने आपको 412 पर फोटो दिखाया था, आपको याद आ गया होगा, तो उसमें डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी में कुशलता में काम होता है, निपुणता से। एड्रोइट, एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा निपुणता से काम करता है, यानी कि बहुत कुशल है। बाकी सभी आप देख सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफिट, मतलब कि बेनिफिट, इजी वर्ड है, एक्सपेंस हो जाएगा व्यय। बोनाजा, बोनेजा और बोनस लेकर आ, अभी बताया था मैंने पिछली वीडियो में ही। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, अनैतिक हो जाएगा, वेस्टफुल, इमोरल, अनैतिक। अब इसमें प्रॉफिट लिया गेट पर और उसको उड़ा दिया, ठीक है,
तो थोड़ा सा ट्रिक को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रॉफिट लिया गेट पर और उसको मैंने उड़ा दिया, अपव्यय कर दिया, ठीक है। और एंटो की बात करें तो कंजर्व मतलब कि बचाना, वर्चुअस हो जाएगा सदाचारी, फ्रूगल मतलब कि फ्यू गर्ल, ये जो थोड़ी बहुत गर्ल हैं बहुत ज़्यादा मितव्ययी हैं। और प्रोडिगल ये भी हमने देख रखा है, पड़ोस वाली गर्ल बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती है। और लविश, लविश भी देख रखा है, बहुत ज़्यादा अमीर बाप की औलाद है, यानी कि खर्च करता है चीज़ें। एक्स्ट्रा वेज को हमने फिजूल खर्ची में उड़ा दिया। और परसिमोनी, परिसिमोनी बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो ये सभी हमने देख रखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखे। बाकी प्रॉफिट लिया गेट पर और उड़ा दिया मतलब कि वेस्ट कर दिया, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, डीप, एक्सट्रीम मतलब कि गहरा। अब प्रो लोग जो फाउंड करते हैं, ढूंढ सकते हैं गहरी चीज़ों को, प्रो लोग ही ढूंढ सकते हैं गहरी चीज़ों को, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब डीप चीज़ें जिसमें डीप मीनिंग हो तो प्रो लोग ही ढूंढ सकते हैं। फाउंड का मतलब होता है ढूंढना, गहरी चीज़ों को, डीप होती हैं जो चीज़ें उनको प्रो लोग ही ढूंढ सकते हैं। बाकी एंटो की बात करें तो सुपरफिशियल यानी कि ऊपरी होना, या फिर इग्नोरेंट, शैलो सभी आप देख सकते हैं। रवीन देख सकते हैं, मतलब रवि ने खाई में छलांग लगा दी, रवि ने खाई में छलांग लगा दी मतलब कि गहराई में छलांग लगा दी। बाकी प्रो लोग ही फाउंड कर सकते हैं गहरी चीज़ों को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफ्यूज या फिर प्रोफ्यूजन, तो मीनिंग हो जाएगा प्रचुरता, प्लेंटी हो जाएगा, अबंडेंट, और एक्स्ट्रावेजेंट मतलब कि फिजूल खर्ची करने वाला। अब प्रोफ्यूज या प्रोफ्यूजन में आपको फ्यूजन दिख रहा है, आपको अगर पता हो तो संलयन होता है, जो हमारा सन है उसका जो फॉर्मेशन है फ्यूजन से ही बना है, न्यूक्लियर फ्यूजन से, तो वहाँ से रिलेट करेंगे। और प्रचुरता में फ्यूजन हुआ था सन बनने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप रिलेट करें, मतलब कि प्रचुरता में या फिर फ्यूजन हुआ था प्रचुरता में सन को बनने के लिए, बहुत ज़्यादा बहुतायत में या बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फ्यूजन हुआ था जब सन बना होगा। और प्लेंटी इजी वर्ड है अबंडेंस। अब्बू ने डांस बहुत ज़्यादा प्रचुरता में किया था। एक्स्ट्रा वेगेंस मतलब कि एक्स्ट्रा वेज हमने उड़ा दी थी, फिजूल खर्ची करना। और स्पारसेंटो हो जाएगा मीगर, मीगर भी हमने कर रखा है, मतलब एमईए डिपार्टमेंट में, घर में, यानी कि इंडिया में जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा अल्प है, कम है, स्केंट हो जाएगा। स्कारसिटी भी इजी है मतलब कि कमी होना। अबाउंड, अब यहाँ बाउंड होना ही मेरे फलने फूलने का कारण बनेगा। अबंडेंस मैंने आपको बता दिया, स्कार्सिटी इजी है। डर्थ मतलब अर्थ में पानी की कमी हो रही है, मीगर मैंने बता दिया। स्कैंडी, शॉर्टेज। एम्पल, एप्पल बहुत तो प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे, ठीक है। अबंडेंट दोबारा आ गया, मीगर भी दोबारा आ गया। तो दोबारा बताता हूँ, प्रोफ्यूजन मतलब जो फ्यूज़न होता है वो बहुत ज़्यादा प्रचुरता में हुआ था सन बनने के समय। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेस, इजी वर्ड है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील होना, डेवलपमेंट, बेटरमेंट, ब्रेक थ्रू हो जाना। और एंटो की बात करूँ, डिक्लाइन, रिट्रीट, और कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी। नेक्स्ट वर्ड प्रोहिबिट या फिर प्रोविशन हो जाएगा, प्रतिबंध करना, बैन लगाना, एक्सक्लूजन करना, निषेध करना, प्रिवेंट करना, फॉरबिड, सभी इजी वर्ड हैं। एंटो की बात करें, परमिशन, परमिट हो जाएगा। बाकी प्रतिबंध करना, बैन लगाने से रिलेटेड। डेटर, डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है। हिंडर मतलब अंदर आती ही बाधा पड़ गई। इनकम्बरेंस, इनका नंबर मिलने में हमें बाधा है। हेम्पर मतलब कि हम पर एक एहसान करो कि कोई भी बाधा मत डालो, ये मैंने आपको कई कई बार बता दिए, इसी वीडियो में भी स्टार्टिंग में ही अभी डिस्कस किए थे। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है फलदायक। प्रोडक्टिव हो जाएगा प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज अभी हमने करा था, थोड़ा सा याद करो, तो फ्यूज़न को रिलेट किया था, मतलब कि जो फ्यूज़न संलयन हुआ था, नाभिकीय संलयन हुआ था, वो प्रचुरता में हुआ था सन के बनने के लिए। और प्रोलिफिक मतलब पूरी लीफ, ठीक है। पूरी लीफ इस पेड़ की फलदायक है, मान लो ये एक फलदायक पेड़ है, तो इसकी पूरी लीफ, जो पत्तियां भी हैं वो बहुत ज़्यादा फलदायक हैं, उससे रिलेट करेंगे प्रोलिफिक, पूरी लीफ, ठीक है। पूरी लीफ इस पेड़ की फलदायक है, तो आप आराम से इसका मीनिंग याद रख सकते हैं, मतलब कि उत्पादक होना, प्रचुरता में या फलदायक होना। अनप्रोडक्टिव हो जाएगा अनुत्पादक, यानी कि इसका एंटो। पूरी लीफ इस पेड़ की फलदायक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रमोट, इजी वर्ड है, मतलब कि बढ़ाना, बढ़ावा देना, बूस्ट करना, एनकरेज करना। ऑब्स्ट्रक्ट, इजी, फ्लिप, बच्चों को फ्लिप मारने का प्रोत्साहन देना चाहिए, बूस्ट मिलना चाहिए। 25 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज। प्लॉट, प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए। प्लम्प मतलब प्लम्बर, बहुत ज़्यादा मोटा था, फैट था। पोस्टीरियर मतलब पोस्टर पिछले वाला ही बढ़िया था, अच्छा था, पिछले वाला ही। डोर्सल। प्रीमोनिशन मतलब प्री एग्जाम में मोनी को कुछ अनप्लीजेंट होने का पूर्वाभास हो गया था पहले ही। प्रीरोगेटिव मतलब पैरों की गति का विशेषाधिकार है हुसैन बोल्ट को, अभी बताया थोड़ी देर पहले। प्रीवेलेंट मतलब प्री वैलेंटाइन आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। वैलेंटाइन डे एक दिन होता है, लेकिन उससे पहले भी कई दिन होते हैं, तो प्री वैलेंटाइन हो जाएगा वो। प्री वैलेंटाइन आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। प्रोग्नोसिस मतलब रोग नहीं है इसको, इसकी मैंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। प्रोलीफरेट, पूरी लाइफ रेट ही बढ़ाए हैं मैंने अपनी दुकान पर, है ना, अपनी सामान के, मतलब कि बढ़ाना। प्रोपिंक्विटी मतलब प्रोपीन के क्विट होने के लिए मैंने एटम्स को
निकट लाना पड़ेगा, मतलब कि निकट लाना। प्रोट्रूड मतलब प्रोट से परोठे को रिलेट करेंगे, परोठे छोड़कर मैं घर से बाहर निकल आया, मतलब कि बाहर निकल जाना। तो आप सभी को फटाफट से देख सकते हैं। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। फीडबैक सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। अगले 25 वर्ड में भी इसी तरह की सब चीज़ें चलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।